ब्लू और बॉटम ये जो होंगे इनके अंदर छुपे रहेंगे। अभी मैंने आपको ऐसे दिखाया है, इसी का एमएमसी में उल्टा हो जाता है तो यहाँ पर सेल साइड की लग जाती है। यहाँ पर आपको डबल बॉटम देखने को मिला है, वहां आपको डबल टॉप देखने को मिलेगा। मैं आपको इसको लगा के मैं आपको इसको चार्ट पे बताता हूँ ये कहाँ बना है और किस तरीके से ये काम करता है। कहाँ नहीं, आप ये बोलिए कहाँ नहीं बना है, ज्यादातर ये बनता ही है। 90% मार्केट के अंदर ये ही बनता है, इसके अलावा मार्केट में कुछ नहीं बनता है, ये समझिए आप। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ आप देखोगे दिस इज ए बेंडिंग, क्लियर बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप इसके अंदर एक सन पैटर्न यूज कर सकते हो यहाँ से एग्जैक्ट जैसे आपको यहाँ लग रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हो आप ऐसे, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके। तो यहाँ पर आपको जो बेंडिंग के अंदर एंगल्स इंक्रीज होते हुए दिख जाएंगे पॉजिटिव, जैसे यहाँ से आप देखोगे तो अभी नेगेटिव 30 है, फिर और पॉजिटिव 20 हो गया, फिर यहाँ और हो गया -4, यहाँ के पॉजिटिव हो गए। जैसे ही पॉजिटिव हुआ देन यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेंट्रल सबसे ऊंची एरिया है, इसको मार्केट ने क्रॉस करा, आपकी एक पोजीशन लगती है यहाँ बाई साइड की, आप देख सकते हो। आपने यहाँ पर पोजीशन लगाई, देन यहाँ से यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस और यहाँ से यहाँ तक का आपका टेक प्रॉफिट। इसी तरीके से आप इसका रिवर्स में देख सकते हैं, मैंने आपको देखो चार्ट पे भी दिखा दिया, सेम टू सेम काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइन चार्ट का यूज करना, कैंडल स्टिक का चार्ट बिल्कुल मत यूज करना जब आप पैटर्न्स को समझ रहे हो। जब डीप में मैं आपको समझाऊंगा अपने स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, तब आप यूज कर। एमएमसी के जरिए इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, जो आपकी सेल साइड की लग जाएगी, अभी ये नीचे आ रही है फिर वो ऊपर चली जाएगी। इन्हें बेसिकली हम कप एंड हैंडल कहते हैं, बट मैं इनको कप एंड हैंडल नहीं बोल सकता, मैं इनको बेसिकली बेंडिंग बोलूंगा। दीज आर मार्केट बेंडिंग्स, क्योंकि आप बेसिकली मार्केट के बेंडिंग में देख रहे हो, कप एंड हैंडल में नहीं, वो तो बाद में बनेगा, वो भी थोड़ी बन रहा है, वो बाद में बनेगा। सो गाइज ये थे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। इसके अलावा तो वो पैटर्न्स है जो मार्केट से खुद बनते हैं, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये वो पैटर्न्स है जो कि ग्लोबली सब यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ अपने पैटर्न्स बताने वाला हूं जो बेसिकली ट्रैप्स के अंदर आते हैं। मतलब आपको आपके मार्केट में ट्रेड फंसाने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे और मैं आपको उसी से बचाने के लिए कुछ पैटर्न्स बताता हूँ। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 4 बताऊंगा, बहुत सारे नहीं बताने वाले क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे यूज करने में, इसलिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूज करके बताऊंगा। और साथ में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मैं आपको यूज करके अभी बता देता हूँ, उसके बाद आपको जब मैं अपने टूल यूज करूँ तो आपको वो समझ में आ जाएगा, मुझे वो फिबोनाची समझाना नहीं पड़ेगा। सो गाइस फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो बेसिकली मार्केट के रिजेक्शन को यूज किया जाता है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रही है और फिर वो नीचे आ रही है, तो हमें नहीं पता ये कब रिजेक्शन करेगी। ओके, सो हमें नहीं पता, अभी मार्केट ऐसे बन चुकी है पूरी की पूरी। अब यहां से जब मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो हम क्या करते हैं, मार्केट का जो टॉप है और जो बॉटम है वहां पर एक टूल यूज करते हैं जिसे हम फिबोनाची कहते हैं। यहां आप देखोगे तो आप बेसिकली इसको बॉटम से टॉप तक ऐसे ड्रैग कर दोगे तो आपके सामने एक एरिया सा बन के आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा एरिया है। सो जब आपकी मार्केट इस तरीके से बन जाएगी और वो ऊपर जाना शुरू करेगी तो आपको फिबोनाची का यूज करना। आपको ये यहाँ दिखेगा, सबसे पहला आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। आप इन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, सारे सेम काम करते हैं। मैं आपको सारे एक एक करके यूज करके बताऊंगा। इनका भी में से मैं एक बताऊंगा, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। इनमें से भी जो साइकिल्स वाले हैं ये भी एक समझाऊंगा, सारे बेसिकली ये सिर्फ लेवल्स के लिए होते हैं, ठीक है। अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं, टॉप से बॉटम तक कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको भी नीचे से ऊपर लगाना है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तब आपको ऊपर से नीचे लगाना। अभी हम नीचे से ऊपर जाने वाले तो हम नीचे से ऊपर तक लगा देते हैं। ये देख सकते हो मैंने हाई तक यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब मार्केट यहाँ फ्लोट करने लगेगी कुछ पॉइंट्स पर, जैसे कि यहाँ जा रही है तो यहाँ रुकेगी, किस किस पॉइंट पे रुक रही है तो आपको इसको एक आइडिया निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे लाइक मार्केट फिर आ रही है, फिर यहाँ रुक रही है, फिर यहाँ रुक रही है, इस तरीके से आपको पता है ये ओवरबॉट है, यानी कि मार्केट में मे बी सेलिंग आ सकती है यहाँ से। इस तरीके से यूज होता है, ये बहुत पावरफुल टूल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपका ये 50% एरिया होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 50% एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यहीं से मार्केट ज्यादातर रिवर्स कर जाती है, यहीं से मार्केट ज्यादातर और ऊपर चली जाती है, यानी कि अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ देती। ओके, सो दिस इज द फिबोनाची। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो सारी की सारी चीजों को, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ट्रेंड बेस्ड के बेसिस पे आपको ट्रेंड बेस्ड दिखेगा, आप ऐसे ट्रेंड बेस्ड यूज कर सकते हो इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आप ऐसे यूज कर सकते हो इसको। बेसिकली वैसे तो है तो बिल्कुल सेम ही है, इसमें कुछ इतना फर्क नहीं है, आप देख सकते हो ऐसे यूज कर सकते हो। ओके,
इस तरीके से। यहाँ ट्रेंड बेस्ड है, आप ट्रेंड के बेसिस पर कर रहे हो, लगा के वो वही देगा, कोई फर्क नहीं है, देख सकते हो आप, बस लगाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप फिफ्थ चैनल भी यूज कर सकते हो एक चैनल के रूप में, जैसे कि आप ऐसे यूज करोगे तो आपको चैनल ये निकाल के दे देगा। यानी कि अब आपको ऐसे ना यूज करके इसको अब आपको ऐसे यूज करना है, इस तरीके से ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि भाई टेढ़ा है मार्केट मेरी, तो आप टेढ़े तरीके से यूज कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरी मार्केट सीधी चल रही है तो आप नॉर्मल यूज करो, आपको लगता है मार्केट टेढ़ी है तो आप टेढ़ा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट रिट्रेसमेंट वाला होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है, एक बात ध्यान रख लेना मेरी, ये एक्यूरेट नहीं होता है कभी भी। बाकी इसमें से आप ये देखोगे फिफ्थ जोन, ये बेसिकली ऐसे ऐसे करके दिखाता है, यानी कि ये टाइम बेस्ड है, ये टाइम बेस्ड है, इसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से। आप देख सकते हो टाइम के बेसिस पे कि मार्केट में इतना टाइम लगा, फिर डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। शुरुआत में आपको टाइम एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि आप समय बताने वाले कोई बाबा नहीं हो, तो इसलिए आपको इसे यूज नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर साइकिल्स के बारे में। साइकिल्स क्या काम करते हैं, ये बेसिकली आपके मार्केट के बेंडिंग में यूज होते हैं। देखो मैं आपको यहाँ बेंडिंग, ये बेंडिंग ही है एक, मैं आपको बेंडिंग दिखाता हूँ फिफ्थ साइकिल्स के जरिए। ये देखिए आपको यहाँ दिखेगा, ये बेंडिंग्स के जरिए यूज होती है। आप बेंडिंग के सेंटर एरिया में इस तरीके से लगा सकते हो, टॉप टू बॉटम, और आपको यहाँ दिख जाएगा कि बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। आप इसको इधर कर दोगे तो इधर हो जाएगा, आप इसको इधर कर दोगे तो इधर हो जाएगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे मत करना, बिल्कुल भी ऐसे मत करना, ये उसकी तरह नहीं है। आपको इसको सिंपल टॉप टू हाई पे लगाना है और अपने लेवल्स को देखना है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। ये भी एक तरह का आप कह सकते हो कि टाइम बेस्ड है, उसी की तरह यूज होता है, बट यूज होता है ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यूज नहीं होता है, यूज तो होता है। ओके गाइस, आपका ये यूज कभी नहीं होने वाला, मैं पहले बता रहा हूं, बट आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि कभी कभी किसी एक जगह पर ये यूज होगा। मैं बताऊंगा आपको कहां पर यूज होगा। ये बेसिकली बेंडिंग में ही होगा, स्टॉक्स के अंदर। बाकी आपको एक गैन बॉक्स दिख रहा है, ये स्ट्रेट एरिया के लिए यूज होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेट एरिया है, यहाँ पर एक आपको रीजन निकाल के देगा, ये टॉप टू बॉटम का। आप इस तरीके से यूज कर सकते हो ऐसे करके, और फिर आपको एक एरिया निकाल के दे देगा कि आपका जो बेसिकली जो एरियाज है, देखो 50% इसमें भी है, कोई फर्क नहीं है, ये 50% है, बाकी ये ओवरबॉट है, ये ओवरसोल्ड है, कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर, सब सेम है। आप देख सकते हो बिल्कुल उसकी तरह काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं है, इसलिए ज्यादातर सेम है। बस ये है कि इनका लुकआउट और टेम्पलेट वगैरह चेंज आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इनमें से क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। बाकी आपको सब कुछ ये सेम दिखेगा और कुछ भी फर्क नहीं है, 1% का भी फर्क नहीं है। जैसे बेंडिंग में आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, ऐसे करके सेम टू सेम आपको ही दिखेगा लेवल्स के तरीके से कि कहाँ कहाँ मार्केट ने रिजेक्शन दी है, कहाँ कहाँ मार्केट बैंड हुई है, वो चीज़ यहाँ पर यूज हो सकती है। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो कि आपको ये ऐसे लगा, यहाँ पर ऐसे करके यूज कर सकते हो इसको, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल है समझना। टाइम बेस्ड इंडिकेटर है और इतनी आसानी से नहीं समझ में आने वाला। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं मेरे अपने बनाए हुए पैटर्न्स के बारे में। दैट इज वाई वी कॉल्ड हिम CK ट्रेंड लाइंस एंड चार्ट पैटर्न्स। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइंस भी दिखेंगी जो अभी टॉपिक में नहीं है, बेसिकली अभी आपके चार्ट पैटर्न्स है, तो मैं आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बता रहा हूँ। सो मैं बात करता हूँ सबसे पहले रेड ट्रैप्स के बारे में। रेड ट्रैप्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपको W और M में फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इनके बारे में लाइव सेशन में ही बताया हुआ है, बट लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया। आप देख सकते हो जब मार्केट नीचे गिरती है और फिर वो उठने की कोशिश करती है, तो बेसिकली वहां पर एक एरिया बनाती है सेलर्स को फंसाने का। 70% केसेस में यहाँ सेलर्स फंसते हैं और फिर बाद में मार्केट बाय चली जाती है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर डबल बॉटम देखने को मिलेगा। देखो ये तो आपको मिलने ही मिलने है, चाहे आप कुछ भी कर लो, इनसे पीछा नहीं छूटने वाला। ये आपका ना पीछा छोड़ेंगे ना आपको छोड़ने देंगे, तो इसको तो आप गांठ बांध लो कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको W और M का ही यूज होना, एंट्री के लिए ये यूज होते हैं। बेशक ये खुद इतने बड़े बन जाए वो अलग बात है, ये भी एक देख लो W ही है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। तो ये बेसिकली आपको एक ट्रैपिंग एरिया के अंदर फंसा के रखेंगे और जितना भी चाहेंगे मार्केट से वॉल्यूम इकट्ठा करेंगे। जब आपको यहाँ पर एक
एरिया मिल जाएगा रिजेक्शन का, आप यहाँ से अपने बाई साइड की पोजीशन ले सकते हो। तो ये आपको पेशेंस रखेंगे, मतलब एक तरह से दोनों साइड के लोगों का पेशेंस चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होती है। आपको इनको एक एनक्लोज्ड बॉक्स के अंदर रख देना है और देखना है कि उस बॉक्स को क्रॉस करने वाली लाइन कौन सी है। जो पहले क्रॉस कर गई वो लॉस कर जाएगी। जैसे मान लीजिए एकदम नीचे चलेगी तो फिर वो दोबारा इस रीजन में आएगी, देन दोबारा मार्केट के यूं चली जाएगी। इनको हम लोग बेसिकली रेड ट्रैप्स कहते हैं, इसीलिए हम इसको चूहे का पिंजरा, जो यहाँ पर संभल गया वो आगे चला जाएगा, जो नहीं संभला वो यहीं मर जाएगा।